आदमी के अंदर मनुष्य के अंदर बहुत सारे कचड़े भरे हुए हैं। जिनके अंदर हीरा छुपा हुआ है, सोना छुपा हुआ है। ढेर सारे कचड़ों में हीरा छुपा हुआ है, सोना छुपा हुआ है, जिसको पाना बहुत जरूरी है, जिसको पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हीरा है, जो सोना है, वही खजाना है, हम सब के अंदर मौजूद है। उस खजीने से कोई भी खाली नहीं है, उस खजीने से कोई भी महरूम नहीं है। बुनियादी तौर पर वो खजाना सभी को मिला है और उसी खजाने की वजह से सब अमीर है। कोई दरिद्र नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, हर कोई अमीर है, राजा है। मगर वो खजाना जब तक मिलेगी नहीं, तब तक कोई अमीर नहीं हो सकता, राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हाथ में वो खजाना लगी नहीं है, उसके हाथ वो खजाना आई नहीं है। उसके दोनों हाथों में कीचड़ ही लगी है, कूड़े ही लगे हैं। दोनों हाथों से कीचड़ ही को पकड़ रखा है, कूड़े को ही पकड़ रखा है, कचड़े को ही पकड़ रखा है, वो भी दोनों हाथों से। और इसी कूड़े को, कचड़े को, कीचड़ को मान रखा है कि खजाना है, हीरा है, सोना है, दौलत है। और असली खजाने को कभी नहीं पाता है, असली हीरा, असली सोने को कभी नहीं पाता है, क्योंकि इस कीचड़ के अंदर, इस कचड़े के अंदर, इस कूड़े करकट के अंदर, गोबर मिट्टी कांदे के अंदर वो हीरा, वो सोना, वो खजाना कहीं दबी हुई है, कहीं दबी हुई है। उसको पाने का तरीका नहीं है मालूम, जबकि आसान है, नहीं जानने की वजह से मुश्किल लगता है। उसको पाने का तरीका है कचड़े को बाहर फेंकना। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आप कुआं खोदते हैं तो मिट्टी को बाहर फेंकते हैं, गड्ढा करते, गोल
मिट्टी काटते चले जाते हैं और मिट्टी को बाहर करते चले जाते हैं, सारी मिट्टी को निकालते जाते हैं, तब तक जब तक पानी नहीं आ जाए, पानी नहीं निकल जाए। तो मिट्टी को काट काट करके बाहर फेंकते हैं। उसमें लोहा भी आ सकता है, पत्थर भी आ सकता है, मगर वो सब निकाल कर तब तक बाहर फेंकना पड़ेगा जब तक पानी के सतह तक नहीं पहुंच जाए, पानी के तल तक नहीं पहुंच जाए। और जैसे ही पानी के सतह तक पहुंचेंगे, पानी के तल तक पहुंचेंगे, तो अब आपको और गड्ढा करनी पड़ेगी और मिट्टी निकालनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा गड्ढा करेंगे, जितनी ज़्यादा मिट्टी निकालेंगे, उतना ही गहरा कुआं होता जाएगा। और जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा पानी होगी, उतनी साफ पानी होगी और वो अमृत होगी, वो अमृत होगी, जिससे आपकी जीवन चलेगी, जिंदगी चलेगी। तो ऐसे ही अपने अंदर भी इसी तरह से खुदाई करनी पड़ेगी, गड्ढा करनी पड़ेगी, कुआं तैयार करनी पड़ेगी। जितनी गहराई में जाएंगे, जितनी गहरा खुदाई करते जाएंगे, आपको एक न एक दिन वो तल आ जाएगी, वो सतह आ जाएगी जहाँ पानी ही पानी है, जहाँ पानी ही पानी है। फिर अपने अंदर के कुएं से पानी निकालकर अपनी रूहानी प्यास बुझा सकते हैं, आध्यात्मिक प्यास बुझा सकते हैं। क्योंकि रूहानी प्यास बुझाने के लिए पानी बाहर के कुएं से पीकर नहीं हो सकती। आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए बाहर के कुएं के पानी पीकर नहीं होगी। मतलब ये कि बाहरी किताबों से, बाहर की बातों से, ग्रंथों शास्त्रों से आप अपनी आत्मा की प्यास, रूह की प्यास नहीं बुझा सकते। आप सोचेंगे कि हम सत्पुरुष, महापुरुष की लिखी हुई किताबों को पढ़ ले, उनकी बोली हुई बातों को सुन ले, इससे हम तृप्त हो जाएंगे, इससे हम तर हो जाएंगे। तो नहीं, ये तो उनकी कुआं की पानी है ना, उनके अंदर की कुआं के पानी है ना। आपके अंदर भी वो कुआं है, आप भी अपने अंदर गहरा गड्ढा खोदें, गहरा कुआं बनाएं, फिर आपके अंदर भी वही पानी निकलेगी जो महापुरुषों के अंदर निकली है। मतलब आपके अंदर भी वही वाणी निकलेगी जो वाणी महापुरुषों के अंदर से निकली है। पानी मतलब वाणी, वही वाणी जो बुद्ध के अंदर से निकली, कबीर के अंदर से निकली, नानक और मोहम्मद के अंदर से निकली। वही वाणी आपके अंदर से निकलेगी और वही वाणी आपको तर करेगी। आप अगर चाहेंगे कि हम किसी महापुरुष के पास बैठकर उनकी वाणी सुनकर तर हो जाए, तो जब तक बैठे रहेंगे तब तक आपको उनकी वाणी से तरी मिलेगी, उनकी वाणी से रूह को, आत्मा को फैज मिलेगा, तरी मिलेगी। लेकिन जब तक आप वहाँ बैठे रहेंगे, जब तक आप उनके सानिध्य में
रहेंगे तब तक। ठीक ऐसे ही जैसे एक पेड़ के साए के नीचे बैठे, तब तक ही आपको वहाँ धूप से बचा होगी, छाया मिलेगी, राहत मिलेगी। और जैसे ही वहाँ से उठेंगे तो आपके साथ साथ तो पेड़ का साया नहीं जाएगा, पेड़ का छाया आपके साथ साथ तो नहीं जाएगा। फिर वही कड़ी धूप, फिर वही कड़ी धूप में जलेंगे। तो जब तक पेड़ के साये में रहेंगे तब तक ही धूप से बचे रहेंगे। लेकिन जब पेड़ के साये से दूर निकलेंगे, अलग होंगे, तो वही कड़ी धूप में आ जाएंगे। तो इसी तरह से महापुरुषों के साये में जब तक रहेंगे तब तक तृप्ति मिलेगी, प्यास बुझेगी, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा। लेकिन ये उनकी होगी, आपकी नहीं, अपनी नहीं, निजी नहीं, खुद की नहीं, ये उनकी होगी। मगर वो कभी ना कभी आपसे अलग होंगे या आप कभी ना कभी उनसे अलग होंगे। तब वो पानी, वो वाणी आपको नहीं मिलेगी जो उनके मुख से निकलती थी, जो उनकी जुबान से निकल रही थी, जिसको आप अपने कान से सुन रहे थे। अब सोचेंगे कि हम उनकी कही हुई वाणी जो लिखी गई है किताबों में, हम उसको पढ़ कर के अपनी तृप्ति कर ले, अपनी प्यास बुझा ले। तो ये ऐसा है जैसे कि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, और आपको हमें गिलास की पानी की तस्वीर, खाने की तस्वीर बनाकर एक किताब के शक्ल में आपको दे दे, और आप ढेर सारे वैरायटी उस किताब के पन्ने में है, पन्ने उलाटते जाएंगे, देखते जाएंगे, एक से एक वैरायटी के खाना है, भोजन है। मगर उसके देखने से या उसके पढ़ने से ना आपकी भूख मिटेगी, ना आपकी प्यास बुझेगी। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए। खाना मिलेगी, पानी मिलेगी तो भूख मिटेगी, प्यास बुझेगी। तो इसी तरह से देखिए, प्रेम बड़ा महंगा चीज़ है और अनमोल भी है, जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। अब किसी की प्रेम से, किसी की मोहब्बत से आप अपने को तृप्त करना चाहेंगे, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को भरना चाहेंगे, तो एक तरह की बहुत बड़ी गलती है कि किसी की प्रेम से, किसी की मोहब्बत से आपकी आत्मा भरे, आपकी रूह भरे। वो आपसे प्रेम करे, वो आपसे मोहब्बत करे, आपकी आत्मा को, आपकी रूह को भरे। तो ज़रा एक बात सोच कर देखिए, आज के महंगाई के दौर में कौन कितना आपको खिलाएगा पिलाएगा, अपने ऊपर, आपके ऊपर अपना दौलत उठाएगा। वही जो आपसे प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा। और जो आपसे प्रेम नहीं करेगा, मोहब्बत नहीं करेगा, वो आपके ऊपर एक पैसा नहीं लुटाएगा। बाजार में वेश्या के ऊपर, नाचने वाले के ऊपर लाखों करोड़ों लुटा देगा, मगर आपके ऊपर एक पैसा नहीं लुटाएगा। अगर आपसे मोहब्बत होगी, प्रेम होगी, तो आपके ऊपर अपना पूरा जीवन निछावर कर देगा, पूरी ज़िंदगी लुटा देगा, और उसे अफसोस नहीं होगी। आप धोखा भी दे देंगे तो उसे अफसोस नहीं होगा, इसलिए कि उसने आपसे प्रेम किया, उसने आपसे मोहब्बत की है। तो उसको प्रेम करने का, मोहब्बत करने का फल उसको मिलेगा। आप धोखा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने मोहब्बत की, उसने प्रेम किया है, इसलिए उसके अंदर मोहब्बत ही रहेगी, प्रेम ही रहेगा। आप धोखा भी दे देंगे
तो उसका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, मोहब्बत है। जो आपको दिया, आपसे किया है। आप धोखा दे करके आप अपने आप को उसके प्रेम से वंचित करेंगे, उसकी मोहब्बत से महरूम करेंगे, फिर आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा, फिर आपको कोई प्रेम नहीं देगा। उसके बाद आपका अपना तो प्रेम है नहीं, जो था उसका था, जो थी उसकी थी। और प्रेम भीख में नहीं मिलेगी, मोहब्बत भीख में नहीं मिलेगा। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, बढ़कर छीनी जाती है, मगर मोहब्बत प्रेम भीख में तो नहीं मिलती और बढ़कर के छीनी भी नहीं जाती। ये जबरदस्ती ली नहीं जाती, ये देने वाले के मन पर है। उसकी मौज, उसकी मस्ती छाएगी तो तुम पर अपना प्रेम लुटाएगा, अपनी मोहब्बत लुटाएगा। अगर तुम उसके प्रेम को, उसकी मोहब्बत को नहीं समझ सके, कि तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। उसकी नहीं, उसकी नहीं। मेघ बरसती है, ये नहीं देखती कि वो किस पर बरस रही है, पहाड़ पर, नदी पर, पानी पर, झील पर, दरिया पर, समुंदर पर भी। वो ये नहीं देखती है कि नीचे जिस पर हम बरस रहे हैं, पानी से भरी हुई सागर है, समुंदर है, नदी है, झील है, तालाब है। बस वो बरस गई, बरस गई। ये नहीं कि वहाँ तो पानी ऑलरेडी पहले से ही, फिर हमको बरसने की जरूरत है। हम वहाँ जाके बरसे जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ कहत पड़ा हुआ है। तो ये बादल नहीं देखता कि जहाँ सूखा पड़ा है, जहाँ कहत पड़ा है, वहाँ जाके बरसे। उसकी मौज जहाँ बरसना था बरस गया, उसकी मस्ती जहाँ बरसनी थी बरस गया, जिस पर बरसनी थी बरस गया। इसी तरह से प्रेम करने वाले, मोहब्बत करने वाले ये नहीं देखते कि वो किससे मोहब्बत करते, किससे प्रेम करते। अंधा बनकर, आंख बंद करके प्रेम कर लेते। वो ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति जो है क्या है, कैसा है, उसको वो नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपनी मोहब्बत से, अपने प्रेम से उसको क्या से क्या बना दूंगा। अगर वो पत्थर है तो भगवान बना दूंगा, अगर बुत है तो खुदा बना दूंगा। और उसकी प्रेम, उसकी मोहब्बत बना देगा, बना देगा। तो ये मैंने जो बात कही है कि हर मनुष्य के अंदर मोहब्बत है, प्रेम है, हर इंसान के अंदर मोहब्बत है, प्रेम है। ये नहीं कि किसी के अंदर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं। जानवरों के अंदर भी है, पक्षियों के अंदर भी है, हर शय, हर प्राणी, हर जीव के अंदर भी है। ये नहीं कि नहीं है हर जीव के अंदर, हर शय के अंदर मोहब्बत भरी हुई है। मगर किसी किसी को मोहब्बत की प्यास होती है, प्रेम की प्यास होती है। जो प्रेम के लिए पागल होता है, मोहब्बत के लिए दीवाना होता है। उसे सिर्फ प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इसलिए कोई प्रेम को जानता है, मोहब्बत को जानता है। अब रही बात कि दूसरे से प्रेम लेना, मोहब्बत लेना, दूसरे से प्रेम पाना, मोहब्बत पाना, बाद में पता चलता है कि नहीं। कब तक? अपना भी तो होना चाहिए, अपने अंदर भी तो होना चाहिए। जैसे कोई चिराग लेकर जा रहा है, आप उसके साथ जा रहे हैं, तो उसके चिराग की रोशनी में आप जा रहे हैं। मगर जो अपने रास्ते पर चला जाएगा, या आप अपने रास्ते पर चले जाएंगे, तो आप फिर अंधकार में पड़ जाएंगे। ऐसे ही आप फिर प्रेम से वंचित रह जाएंगे, मोहब्बत से महरूम रह जाएंगे। इसलिए एक काम करना जरूरी है कि अगर
किसी का हाथ में दिया है, तो आप अपने हाथ में भी अपना दिया बना ले, अपने हाथ में भी अपना चिराग बना ले और उससे लौ लेकर अपने दिया को, अपने चिराग को रोशन कर ले। फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। अब आपको उसकी जरूरत नहीं, अब आपको उसकी जरूरत नहीं। तो ठीक इसी तरह से कोई अगर आपसे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, तो उस वक्त तक आप उसके प्रेम से, उसकी मोहब्बत से अपने आप को भरते जाएं, बढ़ते जाएं, और उसी का प्रेम, उसी का मोहब्बत से आप भरे रहें। आपके अंदर का प्रेम, आपके अंदर की मोहब्बत अंदर से नहीं जागे, तो एक दिन आप सूखे कुएं की तरह, बंजर जमीन की तरह हो जाएंगे। आप में कहत पड़ जाएगी। क्यों? कि वो सूख गई, वो खर्च हो गई। उसकी थी जब तक वो था तब तक थी, मगर आपकी जब अपनी होगी, खुद की होगी, निजी होगी, तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रही बात कि प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, दो प्रेम करने वाले के बीच में, दो मोहब्बत करने वाले के बीच में पैदा होती है। और इसका मकसद ये है कि इस दुनिया से निकल कर उस दुनिया में जाए जिस दुनिया में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होती है, प्रेम ही प्रेम होता है, और कुछ नहीं होती। न मंदिर मस्जिद हो, न गिरजा गुरुद्वारा, न गीता रामायण, न बाइबल कुरान, न धन दौलत, न रुपया पैसा, न सोना चांदी, न हीरा जवाहर। तो अगर दोनों प्रेम करने वाले, मोहब्बत करने वाले मिलकर ढूंढेंगे, तलाशेंगे, तो उनको वो दुनिया दिखाई देगी जिसमें सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्रेम ही प्रेम है। अब उसमें वो हमेशा हमेशा के लिए जाकर बस जाएंगे, फिर उसमें से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहले उसी में थे, उसी में से वापस आए और फिर उसी में वापस चले जाएंगे। तो वो दुनिया है प्रेम की नगरी, मोहब्बत की जहान, जिसको ढूंढनी है, तलाशनी है। अब उसमें जाने का रास्ता एक दूसरे के अंदर है, एक दूसरे के भीतर है। जब वो एक दूसरे में डूबेंगे, एक दूसरे में खोएंगे, तो उसी दुनिया में जाएंगे। दोनों एक दूसरे के लिए द्वार है, दोनों एक दूसरे के लिए दरवाजा है। जब भी उस दुनिया में जाना होगा तो एक दूसरे में डूबना, एक दूसरे में खोना होगा, एक दूसरे को पाना होगा। अकेले आप नहीं जा सकते, न वो जा सकता है। न प्रेमी अकेले जा सकता है, न प्रेमिका अकेले जा सकती है, न महबूब अकेला जा सकता है, न महबूबा अकेले जा सकती है। एक दूसरे को छोड़कर कोई भी अकेला उसमें नहीं आ सकता। जब तक कोई अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को साथ संग लेकर नहीं चलेगा, तब तक नहीं जा सकेगा। इसलिए दोनों का एक साथ रहना, एक साथ जीना, एक साथ मरना, एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक साथ एक होकर के पूरी जीवन जीना, अलग होकर नहीं, जुदा होकर नहीं, दूर होकर नहीं। तब इस दुनिया से निकलकर उस दुनिया में, इस जहां से निकलकर उस जहान में, सितारों से आगे जहान और भी है, नजारों से आगे नजारा और भी है। तो वो जो दुनिया है हकीकत की, मोहब्बत की, प्रेम की, वो इस दुनिया में नहीं है। और ये दुनिया मोहब्बत की, प्रेम की नहीं है।
वो दुनिया प्रेमी के अंदर जाने का रास्ता है, प्रेमिका के अंदर जाने का रास्ता है। मतलब एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के लिए एक होकर के जाने का रास्ता है। उसमें प्रेम गली ऐसे सांकड़ी जामे दुई न समाए। अब उसमें दो नहीं जा सकता है, ये भी बात है। दोनों जब तक एक नहीं हो जाएगा, मिलकर खोकर मिटकर, तब तक नहीं जा सकता। एक होकर जाना पड़ेगा। उसमें मैं और तू नहीं, मैं और तू नहीं, या तो तू ही तू है या तो मैं ही मैं हूं। तो वो द्वार जो है तब तक नहीं खुलेगी जब तक मैं और तू का बात खत्म नहीं हो जाएगी। या तो मैं या तो तू, मैं और तू नहीं, मैं और तू नहीं। इसलिए प्रेम गहरा होना चाहिए, मोहब्बत गहरी होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए। जितनी गहरी जितनी सच्ची होगी उतने ही आप एक दूसरे के अंदर डूबेंगे, खोएंगे, मिटेंगे, एक होंगे और इस दुनिया से निकलकर उस दुनिया में जाएंगे। मरने से पहले, मौत से पहले, शरीर छोड़ने से पहले एक ऐसी छलांग लगाएंगे, एक ऐसा छलांग लगाएंगे कि इस दुनिया से पार चले जाएंगे, इस संसार से पार चले जाएंगे। और वहां देखिए समय नहीं है, वक्त नहीं है, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। जो समय है इसलिए समय से परे जाना होगा, न जगह है इसलिए जगह से ऊपर उठना पड़ेगा। तो क्या है, खाली है, खला है, खाली और खला में। अब देखिए खाली में खला में हद नहीं, सीमा नहीं, अनंत है, विराट है, अजीम है। उसमें इतने गैलेक्सी खो गए हैं, इतने ब्रह्मांड, इतने कायनात डूब गए हैं और उनका पता नहीं है। तो ये प्रेम ही है, मोहब्बत ही है जो आपको अपनी असली रूप में, वास्तविक रूप में ले आएगी, जो आप असल में है, जो आप असल में है। तो जितना गहरा प्रेम करेंगे, जितनी गहरी मोहब्बत करेंगे और इतना एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे में मिलेंगे, घुलेंगे, एक होंगे, उतना ही आप इस दुनिया से अलग होंगे, इस दुनिया से दूर होंगे और उस दुनिया में दाखिल होंगे, उस दुनिया में मौजूद होंगे। तो ये मतलब वाली दुनिया, गरज परस्त जहां से, मतलबी दुनिया से निकलकर मोहब्बत की दुनिया में, प्रेम की नगरी में जाने के लिए प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करनी पड़ेगी, इतनी मोहब्बत करनी पड़ेगी कि वो दो नहीं रहे, एक हो जाए। और जब वो एक हो जाएंगे तब वो द्वार खुलेगी। जब तक दो रहेंगे तब तक वो द्वार बंद रहेगी। जब तक एक नहीं होंगे तब तक वो द्वार नहीं खुलेगी। एक होकर ही उसमें जा सकते हैं, दो होकर नहीं, आगे पीछे नहीं, या पीछे आगे नहीं, या एक साथ नहीं, एक होना पड़ेगा, एक दूसरे में घुल मिलकर। जैसे चीनी और पानी को घोल दीजिए, शरबत बन गई। अब एक साथ जाएगी, न चीनी अलग जाएगी, न पानी अलग जाएगी, न चीनी आगे जाएगी, न पानी आगे जाएगी, न आगे पीछे जाएगी, न अलग अलग जाएगी। एक साथ, एक साथ चीनी और पानी मिलकर शरबत की तरह, ऐसे ही प्रेमी प्रेमिका मिलकर
एक होकर उस जहान में जा सकता है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्रेम ही प्रेम है। उसमें और कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं।